सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट राजश्री दास। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे मैं फिल्म वेब सीरीज़ रिव्यू करती हूँ ताकि आपको डिसाइड करने में ईजी हो कि आपको ये फिल्म या वेब सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। तो आज मैं कोई रिव्यू वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ, कोई रिव्यू नहीं करने वाली। ये वीडियो जो है ना काफ़ी पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है और ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ जेन्युइनली। तो मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आपको अभी तुरंत ये टॉपिक पता चलेगा एंड ऑल्सो आप थंबनेल देख करके आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक जो है ना वो काफ़ी मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ और जेन्युइन है, बहुत सच्चाई है इसमें। मैं कोई कंटेंट क्रिएट करना था बोल करके मैं ये चीज़ नहीं कर रही हूँ। एंड मैं जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं मैं उन तक ये बात शेयर करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स या मेरे जो मेरा वीडियोज़ देखते हैं उन लोगों को मैं ये चीज़ बता पाऊँ कि कैसे उन्हें एक कंटेंट व्यू करना चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स बस ऐसे हों कि जो बस कंटेंट देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए एंड वो भूल जाते हैं वो कंटेंट को या कुछ सोचते नहीं। तो मैं जानती हूँ कि मेरा व्यू उतना ज़्यादा नहीं है। एवरेज अगर निकालो तो व्यू का 50 लोग मेरा एक वीडियो देखते हैं। तो मेरे को इससे मतलब नहीं है कि ज़्यादा व्यू है कम व्यू है। जितने लोगों तक ये वीडियो अगर पहुँच रहा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये कंटेंट सब पसंद आता है और अगर आप देख रहे हो ये कंटेंट, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जय भीम के बारे में। वैसे जय भीम अभी इतना पॉपुलर या फिर चर्चा में इसलिए है बिकॉज ये अभी IMDb रेटिंग का अगर आप बात करें तो द गॉडफादर की IMDb रेटिंग थी 9.2, जिसे इसने ओवरटेक कर लिया है और इनकी IMDb रेटिंग है 9.6। अब ये रेटिंग मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को क्वेश्चन करो कि ऐसा क्या है इस फिल्म में। अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपने देख रखा है तो भी आप थोड़ा सा सोचो कि इस फिल्म में आपने क्या देखा कि ये फिल्म इतना पॉपुलर है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये फिल्म इतना ऑडियंस को क्यों पसंद आ रही है और इतना क्रिटिक्स को क्यों पसंद आ रही है। बिकॉज बहुत ही कम ऐसे फिल्म्स होते हैं जो क्रिटिक्स को भी पसंद आते हैं और ऑडियंस को भी पसंद आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जय भीम की इस कहानी के बारे में बताऊं तो ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जो कि एक कपल के ऊपर है। तो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड जो है एक पुलिस कस्टडी से गायब हो जाते हैं। तो वाइफ को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है एंड वो अपने हस्बैंड को ढूंढती हैं और उसी सिलसिले में वो एडवोकेट का हेल्प लेती हैं और वो एडवोकेट का रोल प्ले करते हैं सूर्या। अब इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो एक जर्नलिस्ट थे हु हैज़ नाउ बिकम अ फिल्म मेकर। और वो इस केस को, इस इंसिडेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर चुके हैं बिकॉज ही वॉज देयर विद द एडवोकेट एंड उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में यूज़ किया है। अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे परफॉर्मर्स की बात करें तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे तरीके से निकल के आई है। रियलिस्टिक अप्रोच दिया गया है इस फिल्म को, जिसके वजह से ये फिल्म आप सबों को ऑथेंटिक लगती है। बहुत सच्चाई से आपको इसे पता चलेगा, बहुत सच्चाई से आपको दिखाया गया है। तो आपको समझ में आता है कि हाँ, सोसाइटी में भी ऐसा चल रहा है और सच्चाई भी यही दिखा रही है। तो हाँ, एक कॉमन चीज़ है इनके बीच में। तो वो सारी चीज़ें जो है ऑडियंस को बहुत पसंद आई एंड ऐसे फिल्म्स तो क्रिटिक्स जो है पसंद करते ही हैं। और जहाँ पे गुड टीम वर्क हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, जहाँ पे आपको सेट डिज़ाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, सारी चीज़ें जो है स्पॉट ऑन देखने को मिली है, तो ये जो स्टोरी है वो और भी उभर करके आई है। तो ये तो हो गई फिल्म की बात। अब मैं यहाँ पे फिल्म के बारे में आप सबों से उतना नहीं बात करना चाहती हूँ। जो मेरा मेन रीज़न था इस वीडियो का वो ये है कि आखिर इस फिल्म का जो मेन कोर है वो है दलित लोगों का रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे एक सोशल इनजस्टिस होता है, कैसे कास्ट के वजह से, जातिवाद के वजह से एक सोसाइटी के सेक्शन में एक समूह है जो ये जातिवाद के वजह से
ऐसी चीज़ों को झेल रहे हैं या फिर ऐसे चीज़ें उन्हें झेलना पड़ता है, और जहाँ पे पुलिस आपकी रक्षा के लिए है, आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वहाँ पे कैसे आपका शोषण किया जाता है, कैसे आपको बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. सो अगर आप इंडियन फिल्म की बात करें या फिर इंडियन सिनेमा की बात करें, तो यहाँ पे सबसे मेन स्टेक होल्डर्स अगर आप मानो तो वो होते हैं डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वो जिस तरीके से एक कंटेंट को व्यू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको इस बात से तो ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं होगा कि फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स हमेशा सिनेमा को, मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक प्रोडक्शन या फिर मास प्रोडक्शन की तरह देखते हैं. उन्हें लगता है कि ऑडियंस जो है मास प्रोडक्शन को कंज्यूम करेगी. उन्हें लगता है कि ऑडियंस एक थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकती. उन्हें बस एक्शन, ड्रामा, पेट्रियार्की, ये सारी चीज़ों को दिखाओ, वो कंज्यूम करेगी. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम कोई थॉट प्रोवोकिंग चीज़, कोई ऐसे चीज़ों के बारे में पोर्ट्रे कर देंगे फिल्म में जो सोसाइटी को ईजीली डाइजेस्ट नहीं होगी, तो हमें जो है बहुत बैकलैशेस मिलेगा. वी वांट डू वेल इन द बॉक्स ऑफिस. ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोड्यूसर के दिमाग में चलता है. और अभी सिंस अगर आप बात करो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का या फिर ऑडियंस को आप अगर नहीं उतना जान पाए हो, तो ये मैं फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आप सबों को यही बता रही है कि ऑडियंस अब चीज़ें समझने लगी हैं. बिकॉज अगर आप बात करो सत्यमेव जयते 2 की, तो उसमें बहुत सारे सोशल कॉज को कवर करने की ये फिल्म कोशिश की थी, बट इनका बॉक्स ऑफिस जो है बहुत गंदा परफॉर्मेंस हुआ था. इसमें आपको बहुत स्टार वैल्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑडियंस इसे पसंद नहीं की. क्यों? दैट इज़ द क्वेश्चन. बिकॉज वहाँ में पोर्ट्रेल जो था वो इस तरीके से नहीं किया गया था कि हमें सोसाइटी को, हमें ऑडियंस को सोसाइटी का सच दिखाना है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें दिखाना है जो सोसाइटी में हो रही है. लाइक अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स को ले लो जो सोशल कॉज पे लैंड करते हैं, तो आप उसे एक रियलिस्टिक अप्रोच दे करके उसे पोर्ट्रे करोगे तो ऑडियंस को समझ में आती है. हमें मसाला नहीं चाहिए, हमें ड्रामा नहीं चाहिए, हमें रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए. ये IMDb रेटिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह से आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स को ये समझना पड़ेगा कि ऑडियंस जो है अब बहुत जागरूक हो गई है. उन्हें पता है कि एक अच्छा कंटेंट क्या होता है और उन्हें कैसे कंटेंट कंज्यूम करना है. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना, वहाँ पे OTT का हो जाता है. बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म जब से हुई, जैसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ZEE5, ये सारी चीज़ें ना एक जो मेन स्ट्रीम सिनेमा और TV ड्रामा का जो लाइन है ना, उसे ब्लर कर देती है थोड़ा सा. तो वो चीज़ ना अब क्रिएटर्स को समझना पड़ेगा और उसी के तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा. तो कभी भी अगर आप फ्यूचर की बात, पास्ट की बात करो जहाँ पे दलित रिप्रेजेंटेशन या फिर मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का बात करें, तो उतना रिप्रेजेंटेशन इंडियन सिनेमा में अभी नहीं हुआ था. लाइक पीपल वेर अफ्रेड और आई डोंट नो व्हाट, कि वो कभी भी ऐसे सोसाइटी का, जो हम दलित बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी, बैकवर्ड क्लासेस, इन सारे लोगों का जो रियल स्ट्रगल है, डे टू डे स्ट्रगल टू लिव, वो सारी चीज़ें इंडियन सिनेमा में पोर्ट्रे नहीं की गई है. हियर वंस अगेन मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं पॉलिटिकली कुछ बात कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा का और उनका रिप्रेजेंटेशन. लाइक वो दलित को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले और कितना उनको स्क्रीन प्रेजेंस मिलता था. लाइक कैसे हम एक दलित स्टोरीज़, आदिवासी स्टोरीज़ या ऐसे चीज़ों को कितना पोर्ट्रे करते थे इंडियन सिनेमा में, वो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए. वो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा या फिर कोई पॉलिटिकल यहाँ पे ना ही स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ना ही मैं कोई पार्टीज़ वगैरह के बारे में बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
इंडियन सिनेमा, तो यहाँ पे वही बात हो जाती है कि अब जो है क्रिएटर्स को समझना पड़ेगा कि ऑडियंस अब ऐसे कंटेंट्स कंज्यूम करने लगी है। और जहाँ पे हम ये कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स आ रहे हैं। अगर मैं कुछ फिल्मों का नाम लूँ तो आर्टिकल 15 जो कि हिंदी सिनेमा का है, देन जय भीम तमिल लैंग्वेज में है, देन जयंती जो कि मराठी लैंग्वेज में है। तो ये अभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट उतनी तादाद में नहीं हुई है जितना आपको बहुत सारे अदर जॉनरास पे आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर जॉनरास की बात करें तो अब ये मायने भी नहीं रखता कि फ़िल्म कौन से जॉनरा की है, अब बस मायने रखता है कि राइट कंटेंट हो, राइट तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो ऑटोमेटिक ऑडियंस को हिट करेगी, ऑटोमेटिक ऑडियंस उसे पसंद करेंगे। तो ये सारे फिल्म्स जो है वो रियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सोसाइटी का, इसलिए उन्हें पसंद किया गया है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्यों इतना फोकस करना कि रियल रिप्रेजेंटेशन करता है कि नहीं करता है। तो माय डियर फ्रेंड, इंडियन सिनेमा या फिर सिनेमा को सोसाइटी का आईना माना जाता है। तो अगर सोसाइटी का आईना ही सारी चीज़ों को सच्चाई से नहीं दिखाएगा, पोर्ट्रे नहीं करेगा, तो कैसे होगा? बिकॉज प्रोड्यूसर अभी तक बस इंडियन सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा को एज अ एंटरटेनमेंट उसको समझते हैं। उसे कभी भी ये नहीं समझते कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोगों तक कोई चीज़ें पहुंचा सके, कोई थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें पहुंचा सके जो एक सोसाइटल चेंज क्रिएट करेगा। बिकॉज आप मीडिया का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा का है उसका पावर जो है ना, उसे मिसअंडरस्टैंड मत करिए, उसका पावर बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज आप जब कोई चीज़ देखते हो, जो इन्फ्लुएंस एक इंसान के ऊपर ये सिनेमा कंटेंट छोड़ते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को जो वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर बस ढूंढते रहते हैं, उसे छोड़कर थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच भी यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। और वो जो है, ये जो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि हमें अल्टीमेटली रेवेन्यू कलेक्ट करना है या फिर हमें पैसा भी तो कमाना है, हमें जो रिटर्निंग आएगा तभी तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ और कहता है मिस्टर, कि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है या फिर जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप कर रहे हो वो अच्छे फिल्म से अच्छे हो रहे हैं। और जहाँ पे आप बहुत सारे स्टार फैक्टर डाले हो, बहुत हाई बजट प्रोडक्शन रखे हो, लेकिन जो रियल कंटेंट होता है वो वहाँ पे मिसिंग है, तो ऑडियंस भी उसे पसंद नहीं कर रही है। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू टेल। लेकिन अभी जब मुझे मौका मिला है, जब मैं प्रूवन फैक्ट के साथ आपके साथ बात कर सकती हूँ कि देखिए ऐसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहे हैं इन फिल्मों का, फिर इन फिल्मों का आप रेटिंग्स कलेक्शन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फैक्ट बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, ये आपको फैक्ट बोल रहे हैं एंड ऑडियंस रिएक्शन ये सारे चीज़ों को बोल रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सालों से, बहुत डिकेड से हम B.R. अम्बेडकर का जो विजन था फॉर सेक्युलर इंडिया उसे नेग्लेक्ट करते थे। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेमा, ओके। तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर का जो विजन था उसे पोर्ट्रे नहीं किया जाता था ज़्यादा। लाइक हम गांधी जी के और नेहरू जी के विजन को बहुत सारे फिल्मों से देख सकते हैं कि लाइक वो एक इंडिया को कैसे वो देखना चाहते थे, या फिर उनका कैसा वो देख रहे थे कि आने वाले दिन में इंडिया कैसा होगा। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत सारे फिल्मों से देख सकते हैं। लेकिन B.R. अम्बेडकर को काफ़ी टाइम तक इंडियन सिनेमा ने नेगलेक्ट किया है, उनके आइडियोलॉजीज़ या फिर उनके जो विजन थे उसे पोर्ट्रे करने में। सो अभी बहुत अच्छी बात है कि ये सारी फिल्में उभर करके आ रही हैं एंड लोगों को पसंद आ रही है एंड इट इज़ वेरी वेरी प्लीजिंग। मुझे जान करके बहुत अच्छा लगता है कि ऑडियंस अब धीरे धीरे कॉन्टेंट कंज्यूम करना सीख गई है एंड ऑडियंस को पता है अब कि व्हाट दे नीड, एंड वो अपने व्यूइंग पैटर्न से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अब ये मैं बस शेयर करने के लिए आप लोगों को ये फैक्ट्स नहीं बताई, ये सारे चीज़ें नहीं बताई। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और ये पूरा वीडियो का रीज़न वही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो है ना, वो कोई भी कंटेंट अगर कंज्यूम करते हैं, वो कोई भी ऑडियो विजुअल कंटेंट हो, वो OTT प्लेटफॉर्म में हो या फिर मेन स्ट्रीम सिनेमा में हो, तो कभी भी वो एक सेकेंडरी व्यूअर या फिर एक सुपरफिशियल व्यूअर की तरह ना रहे जो बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, इन डेप्थ में नहीं जाते हैं।
अगर आप कोई ऐसे फिल्में भी देख रहे हैं जहाँ पे रियल इवेंट का पोर्ट्रे हो रहा है, या फिर जो एक सोसाइटी के इशू के बारे में बात करता है, कोई सोशल कॉजेस के बारे में बात करता है, तो आप बस इतना करो कि आप वो फिल्म देखते हो तो बस उसे देख करके एंटरटेन होकर के चले गए, ऐसे ना करो। बस उसे देखो और उसे बस इतना क्वेश्चन करो कि क्या ये पोर्ट्रेयल रियलिस्टिक था, क्या ये पोर्ट्रेयल जो है आप तक पहुंचा, क्या ये जो सोशल इनजस्टिस जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो सोसाइटी में जनरली हो रहे हैं और ये आपको रियल लग रहा है, या फिर आपको बस फिल्म में दिखाया गया है कि हाँ ऐसे हो रही हैं। मैं बस चाहती हूँ कि आप एक जागरूक व्यूअर बने ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे कंटेंट्स पसंद है और कैसे कंटेंट आप कंज्यूम करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप इस तरीके से फिल्म को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज आपको पता होगा कि आप क्या देख रहे हो और क्या देखना चाहते हो, और आपको किन चीज़ों में उलझाए रख रहे हैं ताकि आप रियल जो क्वेश्चन हो उसे ना पूछो। तो यही बस मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई कंटेंट देखो तो बहुत समझदारी से उसे देखो। आई एम नॉट टेलिंग कि एंटरटेन होना बंद कर दो या फिर कोई भी चीज़ों को देख रहे हो तो बहुत क्रिटिकल हो जाओ, क्वेश्चन करने लगो, नहीं। आप पूरा फिल्म एंजॉय करो, पूरा जिस तरीके से आपको देखना पसंद है आप देखो, बट जो मेन जो स्टोरी होता है फिल्म का, जो जिसके ऊपर पूरा फिल्म बेस्ड होता है, वो आप तक किस तरीके से पहुंचाया गया, बस ये क्वेश्चन करो और उसी तरीके से कोई भी फिल्म या फिर कोई भी वेब सीरीज़, कोई भी कंटेंट को कंज्यूम करो। बस मेरा यही कहना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैं आप सबों से शेयर करना चाहती थी वो भी आप तक पहुंचा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली विश कि जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया वो आप करो। एंड अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे बोलना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो या फिर नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कुछ भी बोल सकते हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या फिर आपने अगर जय भीम देखी है तो आपको कैसा लगा एंड ऑल दैट। अगर आप ऐसे ऑलरेडी कंज्यूम करते हो कंटेंट को और आप कुछ मुझसे बोलना चाहते हो तो एनीथिंग यू कैन शेयर विथ मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज योर होस्ट राजश्री दास साइनिंग ऑफ। बाय।